हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्स्ट जो स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल ये कवर कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि सर एक बार दोबारा इसको आप रिवाइज करवाएं, तो एक बार मैं पॉलिंग स्केल को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। पॉलिंग स्केल का अगर हम फॉर्मूला देखें, क्योंकि डायरेक्ट कई बार हो सकता है कि हमें फॉर्मूला यूज में लेना हो, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा ई एन। ई एन का क्या मीनिंग है, एक्स ए माइनस एक्स बी, या एक्स ए का मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और एक्स बी का मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ये जो डिफरेंस आएगा इसमें जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और जो लो वैल्यू ई एन होगी वो कहाँ पर आएगा, सेकेंड नंबर पर, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये माइनस में नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा। अब इस डेल्टा का क्या मीनिंग है, अंडर रूट ई ए बी माइनस रूट ई ए टू इंटू ई बी टू। तो एक बार पहले तो इसका मैं मीनिंग क्लियर कर दूं। ई ए बी का मीनिंग क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। क्लियर है? यहां पर ई ए टू का मीनिंग क्या है, बॉन्ड एनर्जी, इसको शॉर्ट में क्या रिटर्न करें, बीई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू मॉलिक्यूल। क्लियर? एंड ई बी टू का क्या मीनिंग है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे, पर बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्या है, जैसे हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए H2 के वन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी। और ये पर मोल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल का क्या मीनिंग है, कि ये जो बॉन्ड एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में। क्लियर? पोलर फॉर्म में कैसे, तो एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं HCl। तो क्लियर है, अगर आपने HCl मॉलिक्यूल लिया है तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ग्रेटर होगी, H से। तो इस पे चार्ज क्या जाएगा, H पे पार्शियल पॉजिटिव, और Cl पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ए बी मॉलिक्यूल रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, और ये किस फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में होगा, क्योंकि ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यहाँ पर डिफरेंस है, लाइक HCl। क्लियर है? यहाँ पर तो HCl मॉलिक्यूल पोलर ही होगा, और पोलर फॉर्म में आपने क्या कर लिया, यहाँ पर लैब में जाकर बॉन्ड एनर्जी को क्या कर लिया है, कैलकुलेट। अब आते हैं माइनस। माइनस में जो आगे रिटर्न है रूट ई ए टू इंटू ई बी टू, ये एक्चुअल में क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इन नॉन पोलर फॉर्म। क्लियर है पॉइंट भी? अब आते हैं कि नॉन पोलर फॉर्म कैसे, क्या HCl नॉन पोलर हो सकता है क्या, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है कि Cl और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, इक्वल। HCl नॉन पोलर कब होगा, जब क्लोरीन और H की EN वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ये डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हमने एक अल्टरनेट पाथ को यूज में लिया। हमने क्या किया, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन नेचर में क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि सेम एटम है। हमने क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को क्या किया, कैलकुलेट किया, और मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। तो ये ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी हो गई किस फॉर्म में, नॉन पोलर फॉर्म में। तो हम अल्टरनेट पाथ से हमने क्या किया, ए बी मॉलिक्यूल को नॉन पोलर करते हुए उसकी बॉन्ड एनर्जी को क्या कर लिया, कैलकुलेट। तो अब आंसर दे सकते हैं कि डेल्टा का क्या मीनिंग है। तो डेल्टा किसको शो कर रहा है, डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी of AB molecule when it is polar and non-polar form। क्लियर है यहां पर? तो डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंस को जब AB मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि डेल्टा ई एन दैट इज एक्स ए माइनस एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेल्टा। जैसे ही यहां पर हम इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, साइन कौन सा आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम लेते हैं यहां पर HCl को। क्लियर है? यहां पर HCl की आपने बॉन्ड एनर्जी को क्या किया, कैलकुलेट, और फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू कितनी आई, 50 जूल।
अब ये पोलर फॉर्म में होगा क्योंकि Cl पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन के लिए En वैल्यू ले लेते हैं 3.0 और हाइड्रोजन के लिए 2.1, जो एक्चुअल में पॉलिंग स्केल पे इनकी En वैल्यूज भी है। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, क्लियर, और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, और इसका क्या ले लेंगे, रूट, और इसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस। क्लियर है यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 50 जूल। अब HCl को जब हम नॉन पोलर कंसिडर करते हुए बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 20 जूल। ये जो कैलकुलेशन आई जब HCl नॉन पोलर है, हम डायरेक्ट HCl को नॉन पोलर नहीं कर सकते, तो हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन लेकर इसको क्या बना दिया, नॉन पोलर। क्लियर है यहाँ पर। तो जब HCl नॉन पोलर है तब बॉन्ड एनर्जी कितने आ गई, 20 जूल आ गई। अब ये डेल्टा किसको शो करेगा, इसी के डिफरेंस को। अब आते हैं यहाँ पर, अगर आप HCl का En डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, मान लो क्लोरीन की En हम कितना ले लें 3.5, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि मैंने क्लोरीन का En क्या कर दिया, इंक्रीज, हाइड्रोजन का वही 2.1 है, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि डेल्टा En इंक्रीज होने पर, डिफरेंस इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। अब बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, 100। क्लियर यहाँ पर। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए जब आप सेपरेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर क्लोरीन के लिए वैल्यू 3 से 3.5 भी है, तब भी डेल्टा En कितना आएगा, क्लोरीन में 0 आएगा, और हाइड्रोजन में भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है यहाँ पर हम 3.5 लें या 3.0 लें, हर केस में डेल्टा En, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सेम एटम है, इसलिए डेल्टा En कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स क्लोरीन में जैसे ही आपने 3 से 3.5 लिया, तब भी बॉन्ड एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 जूल ही रहेगी। पर प्रीवियस से अब क्या डिफरेंस आ गया, तो जैसे ही हम डेल्टा En को इंक्रीज करते हैं, तो जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर फॉर्म में, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे फर्स्ट केस में कितना आ रहा है, 30। क्लियर है यहाँ पर। और सेकंड केस में कितना आ रहा है, 80। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो डेल्टा En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, रूट डेल्टा के, और डेल्टा क्या है, डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी इन पोलर एंड नॉन पोलर फॉर्म। यह है x a माइनस एक्स बी। तो जैसे ही इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर यहाँ पर। अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, जैसे ही हम x a माइनस एक्स बी का क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, ये डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही आपने डेल्टा En को इंक्रीज किया, पोलर फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे 50 जूल से कितनी हो गई, 100 जूल, और नॉन पोलर फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये जो डिफरेंस है वो 30 से कितना हो गया, 80 हो गया। क्लियर यहाँ पर। और जैसे जैसे ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, पोलर और नॉन पोलर फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस भी उसी रेशियो में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो किस रेशियो में होगा, रूट डेल्टा। क्लियर यहाँ पर। पॉलिंग ने इसी रिलेशन को स्टेब्लिश किया था। तो हमने पॉलिंग स्केल का बेस भी स्टार्टिंग में रिटर्न किया हुआ है कि ये जो कंप्लीट स्केल है En मेजरमेंट का, ये किस पे बेस्ड है, ये डेल्टा En को बॉन्ड एनर्जी से क्या करता है, रिलेट करता है। और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप डेल्टा En को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और मैथमेटिकली जो रिलेशन है वो क्या है, रूट डेल्टा। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन यहां से रिमूव करेंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 0.208। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया पॉलिंग स्केल का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं यहां पर सेकंड स्केल पे, और सेकंड स्केल का नेम है मुलिकन स्केल। क्लियर। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ En में सेकंड स्केल पर, जिसका नेम है मुलिकन स्केल। ये जो नेम गिवन है साइंटिस्ट का ही नेम है जिन्होंने ये स्केल डिस्कवर किया था En को मेजर करने के लिए। अब आते हैं कि इस स्केल का या इस मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा IEH, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम। तो ये जो En मेजरमेंट का स्केल है, ये किस पे बेस्ड है, एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी पर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। अब आते हैं यहां पर कि ये किस बेसिस पे गिवन है स्केल।
तो स्टार्टिंग करते हैं, कंसिडर टू एटम्स ए एंड बी। अब यहां पर एक सिंपल प्रोसीजर हो रहा है, ए से बी को इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ए पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, और बी पे चार्ज क्या आ गया है, माइनस। क्लियर है यहां पर। देन एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस, जब हम ए से बी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि ए अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जो भी एनर्जी कैलकुलेट होगी वो किसकी होगी, आईपी की होगी। बी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा है, एनायन। तो यहाँ जो भी एनर्जी चेंज होगा वो रिलेटेड किससे होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो एनर्जी चेंज क्या आ गया, आई ए माइनस ई बी। आई ए का क्या मीनिंग है, आई पी ऑफ ए, और ई बी का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी। तो आई ए माइनस ई बी किसको शो कर रहा है, इस प्रोसेस के एनर्जी चेंज को। और वो क्लियर हमें पता लग भी रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होना दैट मीन्स आईपी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आते हैं अल्टरनेट पाथ यूज में लेते हैं। प्रीवियस वन में हमने क्या किया था, ए से बी को इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, ट्रांसफर। अब क्या कर रहे हैं, बी से ए को इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ ए माइनस और बी प्लस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में एनर्जी चेंज क्या होगा, क्योंकि बी से आप इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं तो इसके लिए तो क्या जाएगा, आईपी ऑफ बी, और ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां पर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। क्लियर यहां पर। तो इस बी के आईपी और ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिफरेंस होगा वो इस प्रोसेस में एनर्जी चेंज को क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है ये पॉइंट। आगे आते हैं, अगर एक्चुअली ए प्लस और बी माइनस का अगर हम फॉर्मेशन करें, नेचर में अगर ए प्लस और बी माइनस अगर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स नेचर में वही प्रोसेस होगा जिसमें लेस एनर्जी क्या होगी, यहां पर कंज्यूम होगी। तो अगर इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है वो क्या था, आई ए, क्योंकि ए प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये आई पी आ जाएगा, बी माइनस फॉर्म कर रहा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी चेंज आ रहा है, ये इससे क्या होगा, लेस होगा, आई बी माइनस ई ए से। रीजन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, नेचर में वही प्रोसेस होगा जहां पर लेस एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम। कहीं पर भी अगर हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा जहां पर लेस एनर्जी क्या हो, यहां पर कंज्यूम हो। क्लियर यहां पर। अगर इसको हम रीअरेंज कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई ए प्लस ई ए। ई ए को कहां लेके आ जाएंगे, लेफ्ट साइड, और ई बी कहां चला जाएगा, राइट साइड। तो आई ए प्लस ई ए लेस देन क्या हो जाएगा, आई बी प्लस ई बी। क्लियर है पॉइंट। इसी बेसिस पे मुलिकन ने क्या सजेस्ट किया कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहां पर एवरेज है। किस किस का एवरेज है, उसके आईपी या आईई का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्लियर है पॉइंट। तो ये हुआ, ये डेरिवेशन मान सकते हैं अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फाइनली आपको जो लर्न करना है वो इस इक्वेशन को करना है। तो मुलिकन स्केल का जो फॉर्मूला ये तो बहुत ईजी है, किसी भी एटम के आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल। क्लियर है यहां पर। और यहां पर जो आई और ई है ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गया यहां तक सबके पॉइंट। तो ये कंडीशन क्यों आई, इसको अगर हम देखें, आप ध्यान से देखो, ए क्या फॉर्म कर रहा है, प्लस, और बी क्या फॉर्म कर रहा है, माइनस। क्लियर है यहां पर। अब इसको अगर हम En से रिलेट करें, दैट मीन्स बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ग्रेटर है, यहां पर ए से है। क्लियर है यहां पर। तभी बी माइनस फॉर्म कर रहा है और ए क्या फॉर्म कर रहा है, प्लस। तो बी के आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो टोटल एडिशन है वो ए के आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तभी बी क्या फॉर्म करेगा, माइनस। अगर हम लॉजिकली देखें, आप याद करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी और ईए दोनों क्या होते हैं, यहां पर इंक्रीज होते हैं। जब दोनों इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट साइड जाने पर हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स में टेंडेंसी किसकी होती है, माइनस फॉर्म करने की। तो माइनस कौन फॉर्म करेगा, जिसका आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ग्रेटर होंगे। प्लस कौन फॉर्म करेगा, दैट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है, और इनके लिए आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस होगी। किससे, जो माइनस फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है यहां पर। तो यहां पर मुलिकन ने आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलेट किससे किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्लियर है यहां पर। क्योंकि आईपी क्या इंडिकेट करता है, किसी भी एटम को
रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो अगर कॉन्सेप्ट हम समझे तो आईपी भी क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या शो करता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज्ड एनर्जी। ईए जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को। आईपी जितना ज्यादा होगा, ये भी क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उस पर अप्लाइड है। और अगर हम ईएन पे आ जाएं तो ईएन भी क्या शो करता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस अप्लाइड ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां पर। तो हमने क्या किया, आईई और ईए का क्या ले लिया यहां पर, एवरेज, क्योंकि ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्लियर है यहां पर। इसलिए मुलिकन ने किसी भी एटम के आईई और ईए का एवरेज लेके क्या कैलकुलेट किया, ईएन वैल्यूज। क्लियर यहां पर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले में आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्लियर। मुलिकन स्केल में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ईएन वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुलिकन स्केल इज 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल पर अगर हमने किसी एलिमेंट का ईएन कैलकुलेट किया है तो मुलिकन स्केल पर उसकी वैल्यू क्या है कि यहाँ पर 2.8 टाइम्स क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें, एक्स एम, एम का मीनिंग है मुलिकन स्केल पर ईएन वैल्यू इक्वल टू 2.8 इंटू एक्सपी। एक्सपी का क्या मीनिंग है, ईएन वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल। क्लियर यहां पर। और एक्सएम का मीनिंग है ईएन वैल्यू ऑन मुलिकन स्केल। तो एक्स पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एम अपॉन 2.8। क्लियर है ये दोनों में रिलेशन। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है मुलिकन स्केल को पॉलिंग स्केल से। आगे आते हैं हम। मुलिकन स्केल में जब कैलकुलेट करते हैं आईपी और ईए तो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। अगर इसको किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो रिलेशन क्या होता है, 96.48 किलोजूल पर मोल। ये किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल के। तो आगे देखते हैं यहाँ पर इसका हम किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपी क्या हुआ, एक्सपी इक्वल टू एक्स एम अपॉन 2.8। अब एक्स एम क्या होता है, आईई और ईए का एवरेज। तो यहां पर अगर हम एक्सएम की वैल्यू पुट कर दें एक्सएम की जगह तो क्या आ जाएगा, आईई प्लस ईए डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या आ जाएगा 2.8। ये वैल्यू किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। अब इसको अगर हम किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 96.48 से, और ये नियरली अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 540। तो ये आपके पास पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला आ गया जो मुलिकन से कैलकुलेट कर रहे हैं ईएन। तो यहां पर आईई प्लस ईए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 540 और यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। क्लियर है यहां पर। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो मुलिकन स्केल में अगर हम देखें तो दो फॉर्मूले आपके पास आए और जब हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं आईपी प्लस ईए डिवाइड बाय 2 तब यूनिट क्या होती है यहां पर, आईपी की और ईए की इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास आता है वो ये आता है कि मुलिकन स्केल पे ईएन वैल्यू 2.8 टाइम्स ग्रेटर होती है पॉलिंग स्केल से। क्लियर यहां पर। तो हम इसको इजीली मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, पॉलिंग स्केल को रिलेट कर रहा है किससे, वही मुलिकन स्केल से। और यहां पर 2 के बजाय क्या आ जाएगा 540 आ जाएगा और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल से रिप्लेस होकर क्या आ जाएगी, किलो जूल पर मोल। तो ये मुलिकन स्केल कंप्लीट है। क्लियर। अब हम आते हैं मुलिकन स्केल के एडवांटेज पर या एप्लीकेशन पार्ट पर। क्या यूज है इसका, दिस मेथड हैज अ सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस। थ्योरेटिकल बेसिस कैसा है, सिंपल सा, क्योंकि यहां पर आईपी और ईए का आप क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। और उसका रीजन क्या है, आईपी भी क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, और ईएन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो हमने दो प्रॉपर्टीज का क्या ले लिया यहां पर, एवरेज, और उसी को क्या नेम दिया यहां पर, ईएन। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस पे बेस्ड है। और इसका एडवांटेज क्या है,
डिफरेंट वैल्यूज हम सेम एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसका रीजन क्या है, अगर ए बी आपको गिवन है तो आईपी की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर क्या फॉर्म हो जाएगा ए प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर 3 प्लस, सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 3 माइनस। तो कोई भी एलिमेंट प्लस में गिवन हो या माइनस में गिवन हो, उसकी डिफरेंट ओएस के लिए आईपी और ईए की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट ईएन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, क्योंकि हमने ईएन में स्टडी किया भी था। ईएन क्या होता है, वेरिएबल। डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो जैसे ही आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ईएन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और यहाँ पर आईपी या ईए की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज। तो हम बहुत इजीली डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ईएन वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकन स्केल से। नेक्स्ट पे आते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो इसकी लिमिटेशन 1 है और वो 1 कौन सी है, इट सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन दैट ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नॉन। तो सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज नहीं है। तो जिन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज नहीं है उनके लिए हम मोलिकन स्केल से ईएन को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ पर, दैट इज वाई पॉलिंग स्केल इज कॉमनली यूज्ड। इसलिए जो ज्यादा यूज में आने वाला स्केल है वो कौन सा है, पॉलिंग स्केल है, क्योंकि पॉलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है और बॉन्ड एनर्जी को हम इजीली सभी एलिमेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। क्लियर है ये पॉइंट, इसलिए प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पॉलिंग स्केल को। और जो हम ईएन वैल्यू यूज में ले रहे हैं, जैसे फ्लोरीन के लिए 4.0, ऑक्सीजन के लिए 3.5, ये सब वैल्यूज पॉलिंग स्केल से मेजर्ड ईएन वैल्यूज है। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड स्केल। 2 स्केल कंप्लीट है, फर्स्ट वन पॉलिंग स्केल एंड सेकेंड वन मोलिकन स्केल, थर्ड वन है ऑलरेड-रोशो स्केल। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है ENAR, AR का मीनिंग वही साइंटिस्ट नेम है, ऑलरेड-रोशो, 0.744 प्लस 0.359 इंटू Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कांस्टेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो Z इफेक्टिव और EN में क्या रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और डिस्टेंस में और EN में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि EN Z इफेक्टिव के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के क्या है यहाँ पर, इन्वर्सली। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज में लिया गया है। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करके कांस्टेंट यहाँ प्लेस कर दिए गए, तो आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला क्या आ गया, 0.744 प्लस 0.359 इंटू Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास टोटल ये 3 स्केल हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के लिए EN को मेजर करते हैं। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो स्केल है वो है पॉलिंग स्केल, और पॉलिंग स्केल की वैल्यूज को ही हम जनरली यूज में लेते हैं। क्लियर। अब ENP बेस्ड आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट EN ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर। यहाँ पर ये एज ए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है और वही प्रोसीजर है कि आपको फेयर कॉपी में ही क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कुछ स्पेस भी रखना है ताकि रॉन्ग होने पर इसी को हम करेक्टली वहाँ पर रिटर्न कर सकें। क्लियर। तो अभी तक हमने 4 मेजर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनको कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार इनमें हम पीरियोडिसिटी को चेक करते हैं। हमने जो अभी तक स्टडी की है वो है एटॉमिक साइज और रेडियस, इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, R से। सेकेंड वन है IE, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या था, डेल्टा IEH। थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मेजरली 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो अभी तक हमने स्टडी की है। अब इनमें अगर हम ट्रेंड्स देखें तो लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करने पर क्या होगा, R क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज। रिमेनिंग जो 3 है IE, EA एंड EN, इन 3 प्रॉपर्टीज में वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज।
डाउन द ग्रुप आते हैं, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा, साइज क्या होगी, इंक्रीज, और जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज है आई ई ए एंड ई एन, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। तो ये है पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज, आई ई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ई एन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 4 प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होते हैं, तो हमें ये पीरियोडिसिटी को अच्छे से याद रखना है, इन 4 प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर रिवाइज करना है। इसके बाद जो रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो है एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन 3 प्रॉपर्टीज को अब हम स्टडी करेंगे, पर उससे पहले जो ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इनको आप प्रॉपरली क्या कर लें, यहाँ पर रिवाइज कर लें, और रिवीजन इस बेसिस पे आपको टिप्स पे याद हूँ, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी डायग्राम पे बेस्ड है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या आंसर आएगा या टॉप टू बॉटम जाने पर क्या आंसर है। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग जो 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।